भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कांग्रेस कौमी एकता प्रकोष्ठ के द्वारा सुविधा हॉस्पिटल के सामने छोटी लाइन फाटक पर अध्यक्ष प्रिंस सलूजा के तत्वाधान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा की उपस्थिति रही। प्रिंस सलूजा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता को भिखारी कहकर अपमानित किया गया था। उस जनता का जिसने वोट देकर मंत्री बनाया है, मंत्री जी ने मध्य प्रदेश को भिखारी राज्य बना दिया। प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में इसका ध्यान रखेगी। प्रिंस सलूजा ने यह भी बताया कि मैंने आज से 5 साल पहले 2019 में तत्कालीन सरकार से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष पर यह मांग की थी कि मध्य प्रदेश में इस देश का ऐसा राज्य बने जिसमें एक भी भिखारी ना हो, उनके लिए आश्रय बनाया जाए जहां वह काम करके रोजगार प्राप्त करे। यह योजना बड़े शहर क्रमशः इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से चालू किया जाए। वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2025 से इंदौर एवं 3 फरवरी 2025 को भोपाल से भीख मांगने वाले पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु जबलपुर में भिखारियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, जिस विषय में हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, परंतु जिला कलेक्टर इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कौमी एकता प्रकोष्ठ ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द जिला कलेक्टर जबलपुर में भिखारियों पर प्रतिबंध लगाकर उनका आश्रय सुनिश्चित करे, अन्यथा सभी कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एकता प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष माननीय प्रिंस सलूजा जी के द्वारा 2019 से ये मुहिम चलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति बंद की जाए। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन सौंपकर इसे बंद करने की मांग की थी और कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की थी और उन्होंने एक समिति का भी गठन किया गया था और जिसमें यह तय किया गया था कि इंदौर, भोपाल और इसके बाद ग्वालियर और जबलपुर में भिक्षावृत्ति बंद की जाएगी। लेकिन सरकार इसको इंदौर में और भोपाल में तो लागू कर रही है, लेकिन जबलपुर में लागू नहीं कर रही है। इससे ये साफ होता है कि जबलपुर जिला कलेक्टर मंत्री प्रहलाद पटेल के लक्ष्य कदम पर चलते हुए जबलपुर में अपराध को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए वे भिक्षावृत्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को सबसे ज़्यादा यही सहारा रहता है कि वो भिक्षावृत्ति के नाम पे अपराधों को अंजाम देते हैं। यही कारण है कि जबलपुर में अपराध बढ़ रहे हैं। मैं ये चेतावनी देता हूँ मुख्यमंत्री को, अगर 1 हफ्ते के भीतर जबलपुर जिला कलेक्टर द्वारा भिक्षावृत्ति बंद नहीं की जाएगी तो हम सभी आदरणीय प्रिंस सलूजा जी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को और जब भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव का नगर आगमन होगा हम सभी कटोरी भेंट करने उनको भेंट करेंगे। निशांत सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र। 2018 से कौमी एकता के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रिंस सलूजा जी एक मुहिम चला रहे थे। 2018 से हमने प्रयास किया था कि पूरे प्रदेश को भिखारी मुक्त करना और कहीं ना कहीं हमारी इस स्कीम को उस समय की तत्कालीन जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी ने पारित भी किया था और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को प्रमुखता इसमें दी गई थी कि इसमें हम भिखारी मुक्त करेंगे। लेकिन इस समय भाजपा में घमंड से चूर एक मंत्री ने पूरे प्रदेश को ही भिखारी बना दिया। जहां हम एक भिखारी मुक्त प्रदेश चाह रहे थे, पूरे मंत्री और पूरी भाजपा हमारे पूरे प्रदेश को भिखारी युक्त बनाने में लगी हुई है। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, चूँकि पूरे हमारे जिम्मेदार पत्रकार और हमारे न्यूज़ चैनल जिम्मेदारी से इस प्रश्न को उठाएंगे मंत्री से, तत्कालीन और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इस तरीके के बयान देने वालों को अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश की जनता को भिखारी कह रहे हैं। रविंद्र चौहान, कांग्रेस नेता। हमारे सम्मानीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के, इन्होंने जनता को भिखारी के घर संबोधित किया है। कोई आज बेरोजगार है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसका कोई समस्या होता है, अगर उनके पास जाता है तो क्या वो भिखारी कहलाएगा? आज किसान है, उसकी कोई समस्या है तो अगर मंत्री जी के पास जाएगा तो क्या भिखारी कहलाएगा? क्या हमारा यही था उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बने जहाँ पर भीख नहीं मांगी जाए, और ये शुरुआत सरकार ने कर दी थी। कमलनाथ सरकार थी जब, उस समय हमने उनसे निवेदन किया था, उसको हमने प्रोसेस में रखा और उसी हिसाब से पहले इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर में, फिर ग्वालियर, 2 जगह तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है,
लेकिन जबलपुर में अभी नहीं लगा है। और इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी ने देश के प्रदेश के लोगों को बेकारी के संबोधित किया। हमारा ये है कि हम तो बेकारी मुक्त प्रदेश बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बेकारी युक्त प्रदेश बना दिया है। अब इसमें सरकार को देखना चाहिए कि ये बेकारी मुक्त करना है कि बेकारी युक्त करना है। प्रिंस सलूजा। महानगरों से इस मुहिम की शुरुआत होनी थी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल में कर दिया गया, जबलपुर को क्यों रोक दिया गया? इस मॉडल को अगर इन 4 जिलों में लागू कर दिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूरे राज्य में लागू किया जाता है, मगर इस प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि समय समय पर ये भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से किया गया उस आदेश को भी ये समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार से मांगे शीघ्र अतिशीघ्र इन 4 महानगरों में किया जाए, सख्ती से इसका पालन किया जाए। और अगर नहीं किया जाता है इसमें हम एक बहुत बड़ी जन जागृति कार्यक्रम चलाएंगे, जन जागरण कार्यक्रम चलाएंगे। जिला प्रशासन को जबलपुर के मजबूर करेंगे कि आपको ये आदेश को पालन करना पड़ेगा। जब भी कभी प्रभारी मंत्री आएंगे उनसे हम मांग करेंगे और उनको दिखाएंगे कि जब इंदौर और भोपाल में किया जा सकता है और जब इस मुहिम की शुरुआत जबलपुर से प्रिंस सलूजा जी के द्वारा की गई थी तो जबलपुर में इसको लागू क्यों नहीं करें? हम हर स्तर से, समाज के हर वर्ग से, समाज के हर संगठन से हम लोग मांग करेंगे जाके कि इस मुहिम का आप हिस्सा बने। एक जन जागृति फैलाते हुए, जनमानस को इकट्ठे करते हुए सरकार पे हम लोग दबाव बनाने का काम करें। ये आहूजा जी ने कब से शुरुआत की रही है इसकी? 2018-19 से शुरुआत हुई और 2019 में जब हमारी सरकार थी, PC शर्मा जी ने इसको लागू करा था। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस की जो भी जनहितैषी, समाज सुधारक व्यवस्थाएं सुधारने वाली जो योजनाएं थी, जिनकी पहल की गई थी या जिनको क्रियान्वित किया गया था, उन सबको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। आप सोचिए, इस शहर के किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस मुहिम के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा ये एक सकारात्मक मुहिम है और समाज में इसको होना चाहिए। करना सरकार को है, लेकिन सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। हम उस समय सरकार में थे तो हमने इसको लागू करा था, अब हम विपक्ष में है तो हम इसको दबाव बना के, सरकार पे दबाव बना के जबलपुर जिले में इसको लागू करें।